हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करते हैं डायमेंशन एनालिसिस के लेक्चर नंबर 2 में। तो स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में फिजिक्स मेंटर में। तो हम बात करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या? तो इसका डिफिनेशन हमने ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। इन सिंपल लैंग्वेज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी सेम ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ साइन। मीन्स अगर कोई लेफ्ट साइड में अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है और राइट साइड के वो अगर इक्वल है तो उनके डायमेंशन फार्मूला आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है। अगर वो साइन की बात करें तो साइन में हम बात करेंगे प्लस माइनस इक्वल राइट ग्रेटर लेस, ये सब साइन इसमें इन्वॉल्व होने वाला है। क्लियर। अब एक बात और, जब भी डायमेंशन फार्मूला हम लोग लिखते हैं तो अगर डायमेंशन फार्मूला में ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट है, मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, अगर ये सब कन्वेंशन है तो उसका डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, मीन्स नो डायमेंशन। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है e टू द पावर x, a टू द पावर x, log x, तो इन सब का भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, मीन्स नो डायमेंशन। क्लियर राइट। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो कैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम बात किए थे, इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या किए थे? प्रूव किए थे। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर। तो v इक्वल टू क्या है? u प्लस ए टी के बारे में हम लोग अगर बात करें तो हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या किए हैं, इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे आता है। ठीक है। तो मिटाने वाला कहाँ गया? तो यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है। तो हम लोग इसको मिटा दें। चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम लोग को क्या करना है, इनके डायमेंशन फार्मूले आपस में बराबर दिखा देना है। तो एक फेमस इक्वेशन है आइंस्टीन का E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, बट यहाँ पे प्लस एंड माइनस का कन्वेंशन नहीं है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है। अपना इक्वेशन हम बात कर ले v बराबर यू प्लस ए टी का, जो लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके डायमेंशन फार्मूले एलएचएस के, और हम लोगों ने देखा था इसके डायमेंशन फार्मूले आपस में ऐड करने के बाद भी क्या आया था? सेम आया था। तो यही है अपना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर। तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अगर अकॉर्डिंग चले भी, ठीक है, तो हम अगर एक इक्वेशन एक क्वेश्चंस की बात करें, एक क्वेश्चंस लेके चलते हैं। क्लियर। तो एक क्वेश्चन है अपना डीसी पांडे के बुक में, अगर डीसी पांडे की बुक को उठाया जाए तो एक क्वेश्चंस है। ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और उसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। तब तक मैं वीडियो को थोड़ा रोक दे रहा हूँ। तो अपना ये क्वेश्चन है। ठीक है। द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी बाई डी प्लस टी। राइट द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी। क्लियर। तो हम लोग ये क्वेश्चन पहले लिख लिए हैं ताकि हम लोग का टाइम बच जाए। ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करना है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग को ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ों को कवर करना है। ठीक है। तो आप लोग सोल्यूशन इसकी बात करें, इसका सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन बहुत आसान है। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे ये फर्स्ट सवाल है। लिखा है कि v इक्वल टू, हम एक बार लिख लें, v इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी बाई डी प्लस टी। ठीक है। तो जब हम डायमेंशन ऑफ a की बात करेंगे तो इन सब के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है। तो डायमेंशन a जो होगा वो डायमेंशन ऑफ v के बराबर होगा, मीन्स डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v। तो डायमेंशन फार्मूला v मीन्स वेलोसिटी, ऑलरेडी लिखा है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो क्या होगा डायमेंशन, एल टी पे -1। क्लियर। जिसको भी वेलोसिटी का डायमेंशंस नहीं पता है तो हम लोग को पता है यूनिट क्या होती है। यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। मीटर का जो डायमेंशन होता है वो एल होता है, मीटर जो करते हैं एल में करते हैं, और सेकेंड को क्या करते हैं? टी पे करते हैं। टी पे पावर 1 है, अगर ऊपर लेके आए तो एल टी पे -1 हो जाता है। तो वही हमारा क्या लिख लिया, ए का जो डायमेंशन क्या है,
LT पे -1। क्लियर। अब हम डायमेंशन ऑफ B की बात करेंगे, वो डायमेंशन ऑफ V के इक्वल होगा। मीन्स तो डायमेंशन ऑफ BT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। तो डायमेंशन, अब देखो यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई है तो T इधर आएगा। तो डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू लिखेंगे डायमेंशन ऑफ V अपॉन डायमेंशन ऑफ स्मॉल t, राइट। अब V का डायमेंशन क्या होता है, यहाँ पे V का डायमेंशन हम लिखे LT पे -1, तो LT पर -1, और T का डायमेंशन ऑलरेडी कैपिटल T ही होता है, इस पे पावर 1 है, अगर ऊपर जाएगा तो LT पे क्या हो जाएगा, -1 है, -1 एक और आ जाएगा, यानी कि LT पर -2। ये किसका हो गया, डायमेंशन ऑफ B। अब डायमेंशन ऑफ क्या निकालेंगे, C से पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा डायमेंशन ऑफ व्हाट, क्या डायमेंशन ऑफ, अगर हम लोग C के बारे में बात करें तो अगर हम इसको मिटा दें, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, तब तक मिटा दें, वीडियो लंबा नहीं करना है, मिटाते हैं। अब हम डायमेंशन ऑफ C की बात करते हैं, ठीक है। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है C/D + T, तो जब हम C की बात करेंगे तो ना हम A से मतलब है, ना B से मतलब है, ना D से मतलब है, तो यानी C/T मीन्स C/T इज इक्वल टू B, यानी कि डायमेंशन, ये पूरा लिख लीजिएगा, डायमेंशन ऑफ C/T इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ व्हाट, B, ठीक है। DIM मीन्स डायमेंशन, बार बार इतना लंबा लिखना है। अब T का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ V इंटू डायमेंशन ऑफ स्मॉल t। तो डायमेंशन ऑफ V क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT पे -1, राइट। और डायमेंशन ऑफ T का कैपिटल T ही होगा, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर, यहाँ पे देखो LT पर यहाँ पे -1 है, पावर जुड़ जाएंगे, आएगा LT पे पावर 0, राइट। या तो आप T पे पावर 0 की वैल्यू 1 ले लो, यानी कि वापस क्या आएगा L, ठीक है। यहीं पे आंसर छोड़ दो या फिर यहाँ पे छोड़ दो। तो डायमेंशन ऑफ C हम लोग को निकाल लिया। अब हम बात करेंगे डायमेंशन ऑफ D। तो डायमेंशन ऑफ D किसके एडिशन में है, स्टार्टिंग में बात हुआ था डिफिनेशन में, जो डायमेंशन ऑफ D का होगा वही डायमेंशन ऑफ T होगा। मीन्स डायमेंशन ऑफ D इक्वल टू डायमेंशन ऑफ स्मॉल t। अब डायमेंशन ऑफ D की वैल्यू कितना आया, कैपिटल T, राइट। तो हम लोगों ने A, B एंड C एंड D का डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं, क्लियर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में और लगाते हैं, इसमें क्वेश्चन ही ज्यादा है, क्लियर। तो क्वेश्चन आप जितना सॉल्व करेंगे उतना हम लोग के लिए क्या होगा, प्रिपरेशन होता रहेगा, ठीक है, प्रैक्टिस बन जाएगा डायमेंशन निकालने का, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, तब तक आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में पूछ देता है, आपके जो भी क्लास 11th में पढ़ते हैं। तो लिखा है फॉर n मोल ऑफ गैस वंडरवाल इक्वेशन इज P - A/V स्क्वायर V - B इज इक्वल टू nRT। फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B वेयर P इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस, V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एंड T इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ गैस, क्लियर। तो हमको A एंड B जो कांस्टेंट वैल्यू है उनकी क्या निकालना है, डायमेंशन फार्मूला निकालना है, क्लियर। तो जब हम लोग डायमेंशन ऑफ A की बात करेंगे, क्लियर, यहाँ पे हम लोग इसके एक बार नोट करते हैं, लिखा है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि P - A/V स्क्वायर और V - B इज इक्वल टू RT मीन्स nRT, राइट। तो जब हम लोग डायमेंशन A के यहाँ पे P - A/B, यानी कि हम लोग बोले थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में प्लस और माइनस का अगर सिंबल आते हैं तो ये इसका जो डायमेंशन फार्मूला है इसके डायमेंशन फार्मूला के बराबर होगा, इन सब के, ठीक है, इन सब के। तो हम लोग लिखेंगे, तो डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A/V स्क्वायर, राइट। और जब हम लोग बात करेंगे द डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ स्मॉल b, मीन्स यहाँ पे माइनस है तो इसका जो डायमेंशन है इसके डायमेंशन के डायरेक्टली बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखें, ये V क्या है, वॉल्यूम है ना,
V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, मीन्स मीटर क्यूब। यानी कि डायमेंशन ऑफ बी की वैल्यू कितनी होगी, मीटर क्यूब, यानी L पे पावर 3। आयतन का बीमा क्या होगा, L पे पावर 3, यूनिट मीटर क्यूब होता है। अब हम इसकी बात करें, डायमेंशन ऑफ पी प्रेशर, तो प्रेशर का क्या होगा, प्रेशर का हम लोग पहले डायमेंशन फार्मूला लगा ले, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का होता है ml/t पे -2 और एरिया का होता है L², L से L कैंसिल, तो हो जाएगा ml पे -1 t पे -2, राइट। तो हम लोग प्रेशर का क्या लिखे, प्रेशर का होता है ml पर -1 t पर -2, क्लियर। अब यहाँ पे डायमेंशन ऑफ ए, तो डायमेंशन ऑफ ए बट्टे डायमेंशन ऑफ भी मीन्स L पे पावर 3 और इसका स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो डायमेंशन ऑफ ए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो ml पे -1 t पे -2 ऑलरेडी है, और L पे पावर 3 यहाँ पे आएगा, L पे पावर 3 6 हो जाएगा ना, L पे पावर 6। ध्यान से देखो, L पे पावर 6 एंड L पे पावर -1, यानी -1 + 6 यानी t पे पावर -2, तो आएगा ml पर पावर 5 एंड t पे पावर -2, ठीक है। ये है डायमेंशन ऑफ ए एंड ये है डायमेंशन ऑफ बी, क्लियर। तो इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक बात ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे प्लस और माइनस है तो ये फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली इस फिजिकल क्वांटिटी बराबर हो जाएगी, इन सबसे हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर के क्या है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, आर की वैल्यू रेडबर्ग नेटा भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स वो भी कांस्टेंट है, ये डायरेक्टली इसके बराबर हो जाएंगे, क्लियर। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, आज कई न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये जेई में पूछा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन जेई में, ठीक है, IIT जेई में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, अगर इस टाइप के सवाल आप लगाना सीख गए तो एक सवाल जरूर कंपटीशन में डायमेंशन एनालिसिस से आता है, ठीक है। हमको लिखा है α/t² = fv + β/x², फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा। t क्या है, वो टाइम है, f क्या है, फोर्स है, v क्या है, वेलोसिटी है, x क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम लोग को अल्फा एंड बीटा का क्या निकालना है, डायमेंशन फार्मूला निकालना है, क्लियर। तो ध्यान से सुनो, अगर कोई डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे प्लस में है, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस में है, तो हमको पता है, इससे पहले अभी हम लोग पढ़े हैं जो p - a/b² था, तो इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर था। उसी प्रकार यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, तो डायमेंशन ऑफ हम लोग लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ fv = डायमेंशन ऑफ β/x²। अब x² का मल्टीप्लाई हम लोग उस पर कर देंगे, यानी कि हम लोग अगर ऐसे लिख ले डायरेक्ट ऐसे फार्मूले के रूप में, तो fv × x², इस इन सब का क्या लिखना है, डायमेंशन, और इसका भी डायमेंशन, मीन्स तो हम लोग डायमेंशन लिख ले, डायमेंशन ऑफ बीटा = डायमेंशन ऑफ f, तो f का डायमेंशन कितना होता है, यहाँ पे हम लोग लिख ले, f का डायमेंशन होता है ml/t पे -2, राइट। v मीन्स क्या दिया है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का lt पे -1 होता है, राइट। और x क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होगा, l होता है, राइट। तो हम लोग इसको लिखते हैं, f का क्या होता है डायमेंशन, ml/t पर -2, क्लियर। हमने f का लिख लिया। उसके बाद क्या लिखना है, v का, तो v का क्या है, lt पर -1, क्लियर। और उसके बाद क्या है, x² है, x की क्या है, l है, यानी कि l का स्क्वायर, राइट। तो अब हम लोग सिंप्लीफाई कर दे, यहाँ पे देखो m कहीं है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे m लिख दिया, एक बार वापस l लिखना है, तो l पे पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे l पे पावर 1 है, यहाँ पे l पे पावर 2 है, तो 2, 3 एंड 4, यानी l पे पावर कितना हो जाएगा, 4, और t पे पावर यहाँ पे -2 है, t पे पावर -1, यानी पावर ऐड होंगे तो -3, क्लियर। तो हमने क्या निकाल दिया, डायमेंशन ऑफ बीटा = क्या, ml पे पावर 4, t पे पावर -3। अब हम लोग बात करेंगे डायमेंशन ऑफ अल्फा, तो डायमेंशन ऑफ जो अल्फा है वो डायमेंशन ऑफ α/t² होगा डायमेंशन ऑफ ma/b। इसको तो छोड़ देंगे हम लोग, तो हम लोग अगर इसकी बात करें, अगर इसको हम लोग मिटा दें, इसको आप नोट कर लो, ये सोल्यूशन, हम लोग अल्फा की बात करें, इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको हम लोग मिटा दें। अब ध्यान से देखो,
अल्फा बाई टी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा, ठीक है, मीन्स डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ इंटू बी, ये इसके इक्वल होगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ इंटू भी, और इंटू इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा निकालेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ अल्फा, एफ का डायमेंशन क्या होता है, अभी हम लोग लिखे थे एम एल टी पे -2, और भी का डायमेंशन क्या होता है एल टी पे -1, इंटू टी का डायमेंशन कैपिटल टी का स्क्वायर, राइट। तो अब हम लोग बात करें तो यहाँ पे एम कहाँ है, यम एक बार है, यल पे पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे यल पे पावर 1 है, यानी पावर ऐड हो जाएगा, यानी यल पे पावर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे टी पे पावर यहाँ पे -2 है, यहाँ पे टी पे पावर -1 है, यहाँ पे टी पे पावर +2 है, राइट। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यानी कि हो जाएगा एम एल पर 2 टी पे -1, राइट। तो ये हमारा ये क्या है, डायमेंशन ऑफ अल्फा, क्लियर। तो ये क्वेश्चन में हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हम बोले ना एक अच्छे सवालों को हम लोग बात करेंगे, तो एक और सवाल हम आपको देते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि द डायमेंशन फार्मूला इज गिवन बिलो, ठीक है। तो डायमेंशन फार्मूला क्या है, फाइंड डायमेंशन फार्मूला इज गिवन बिलो, यानी कि इतने वैल्यू को ए बी सी एंड डी, इन सब का क्या निकालना है हम लोग को, डायमेंशन फार्मूला। तो ए पॉइंट में देते हैं, सोल्यूशन की बात करते हैं, राइट। तो ए की वैल्यू क्या है, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, डी बाई डी एक्स, यानी कि इसको ये तो वेलोसिटी को डायरेक्ट बता रहा है, हम लोग एल टी पे माइनस लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें डी एक्स ये तो डिस्प्लेसमेंट है, इसका क्या होगा मीटर, यानी कि एल, और ये टी है टाइम, ये तो डी का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, उसको छोड़ो, टी का ये होता है, यानी कि कितना आएगा एल टी पर -1, क्लियर, ये वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। बी वाले को देखा जाए, ठीक है, अच्छे से नोट बनाना, क्लियर। तो एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर मीन्स एम एक्स बाई टी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। डी टू का मतलब 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। यम का क्या हो डायमेंशन कैपिटल एम, यक्स का डायमेंशन मीटर में लिया जाएगा तो एल, और इसका क्या ले जाएगा टी स्क्वायर, यानी ये ऊपर जाएगा तो एम एल टी पर -2, इसका डायमेंशन ये आएंगे। सी का डायमेंशन देखा जाए, ये सी का डायमेंशन अगर हम लोग को लगाना है सी वाले का, तो ये जो सांप जैसा बना है इसको हम समाकलन बोलते हैं, ये जो सांप जैसा बना है ना इसको क्या बोलते हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन। तो समाकलन से कोई मतलब नहीं है, खैर हमको भी इंटू टी से मतलब है, डिफरेंशिएट टी है, भी का क्या होता है एल टी पे -1, ठीक है, और ये क्या इसका क्या होता है टी, इसमें पावर 1 है तो एल टी पे -1 + 1, राइट। तो एल टी पर 0, क्लियर। अब हम बात करते हैं डी की। अब हम लोग अगर हम इसकी बात करें एक्सेलरेशन ए इंटू डी टी, राइट। तो एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन ए इंटू टी, राइट। तो ए का क्या होगा ए इंटू टी, तो ए एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का एल टी पे -2 होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे क्या होता है टी। एक्सेलरेशन ए का डायमेंशन निकाल लीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रक क्या होता है एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर का होगा यल और सेकेंड का होगा टी स्क्वायर, यानी कि एल टी पे -2, क्लियर। तो यहाँ पे टी पे पावर यहाँ पे 1 है तो एल टी पे -2 + 1, यानी कि 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो एल टी पे -1। ये चारों क्वेश्चन हम लोगों ने फिर से लगा लिया। अब एक क्वेश्चन हम आप लोगों को फिर से एक सॉल्व करके बता रहे हैं, एक और क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी एक बार नीट में पूछा गया है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो अब हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट में ऑलरेडी आ चुका है। लिखा है कि इफ अल्फा इज इक्वल टू एफ बाई भी स्क्वायर साइन बीटा टी, देन फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा वेयर एफ इज फोर्स एंड टी इज टाइम, बी इज वेलोसिटी, क्लियर। हमको अल्फा एंड बीटा का डायमेंशन फार्मूला लिखना है। हम इससे पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोग स्टार्टिंग में लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोले हैं कि साइन थीटा अगर रहेगा तो इसका डायमेंशंस क्या होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है, यानी ये कांस्टेंट के बराबर, तो साइन को हम लोग हटा देंगे तो बीटा टी इक्वल टू 1 के बराबर आएगा, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा, यानी कि डायमेंशन ऑफ बीटा इक्वल टू 1 डायमेंशन ऑफ क्या स्मॉल टी, तो डायमेंशन ऑफ बीटा किसके बराबर आएगा 1 कैपिटल टी, यानी कि टी पे पावर -1।
बीमा को मीन्स डायमेंशन फार्मूला को हमेशा बड़े वाले ब्रैकेट पे बंद कर देते हैं, ठीक है। अब डायमेंशन बीटा निकल गया, डायमेंशन फार्मूला ऑफ अल्फा हम लिखेंगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ एफ बाई बी स्क्वायर। मीन्स अल्फा जो है एफ का क्या होगा, एफ बाई भी स्क्वायर है ना, तो एफ का डायमेंशन क्या होता है एम एल टी पर -2 और वेलोसिटी का क्या होता है एल टी पे -1 इसका स्क्वायर। क्लियर, तो हम हो जाएगा एम एल टी पे -2 और ये हो जाएगा एल स्क्वायर और टी पे पावर -2, ये स्क्वायर करेंगे इसका, तो एल से एक एल कैंसिल और टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, यानी कि एम बाई एल और ऊपर आएगा तो एम एल पर -1। क्लियर, तो ये अपना आ गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ अल्फा एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ बीटा। क्लियर, तो हम और भी कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। तो आज तक यहाँ पे लेक्चर को हम लोग समाप्त करते हैं, लेकिन कुछ हम आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं ताकि उस होमवर्क को आप लोग सॉल्व करें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में अभी भी डायमेंशन फार्मूले के बहुत ही ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोग अभी सीखना बाकी है। क्लियर, तो ये अभी दूसरा लेक्चर है, तो कम से कम इसमें 5 से 6 लेक्चर्स बनेंगे जिसमें डायमेंशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, तो बिल्कुल टॉपिक वाइज कंप्लीट किया जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तब तक मैं आपको क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ, क्वेश्चंस लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आंसर कितना आएगा। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। 3 क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं, तो आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। लिखा है ए फोर्स इज गिवन बाई एफ इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर वेयर T इज द टाइम, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ A एंड B आर। मीन्स T क्या है, टाइम है, एंड ऑलरेडी फोर्स दे ही दिया है, हमको फाइंड करना है कि A का डायमेंशन क्या होगा और B का डायमेंशन क्या होगा। क्लियर, सेकेंड क्वेश्चन है द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द डायमेंशंस ML पे -3 T पे पावर 3 A पे पावर 2 इज। बड़ा कमाल का क्वेश्चन है ये। अब डायमेंशन फार्मूला दे दिया है, अब हमको बताना है कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सा होगा। क्लियर, तो हमको सबका क्या है रेजिस्टेंस हम ऑलरेडी पढ़े हैं, रेजिस्टेंस पढ़े हैं ना हम लोग, R इक्वल टू V बाई आई। रजिस्टिविटी पढ़े हैं, मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑलरेडी जानते हैं, रोज इक्वल टू R क्या होगा, रोज इक्वल टू R A बाई L। यहाँ पे रोज इक्वल टू R A बाई L, यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चालकता भी, वैद्युत चालकता भी निकाल लीजिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ये भी निकाल लीजिएगा, देखिएगा सबका निकाल करके ये किसके बराबर आ रहा है तो उसको नोट कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ मोमेंटम इनटू एनर्जी बाय फोर्स। मीन्स मोमेंटम का आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना है, एनर्जी का निकालना है और फोर्स का निकालना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर क्या करिएगा, कमेंट करिएगा। क्लियर, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लियर, तो अब आप पढ़ाई करिए, ठीक है। जब भी वीडियो देखिए तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए, एकांत में बैठिए और क्या पढ़ाई करते रहिए। पूरी टॉपिकों को मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, पूरे टॉपिक को कवर किया जाएगा, ठीक है। 11th और 12th को सिलेबस प्लस नीट एंड जेई लेवल के क्वेश्चनों को किया जाएगा, काफी मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सपोर्ट की जरूरत है, तो आप तो प्लीज सपोर्ट करिए इस चैनल को, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक शेयर करिए जिनको इसकी जरूरत है। क्लियर, जो आराम से 1 भी रुपया बिना खर्च किए केवल मोबाइल से घर पे ही पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। मुझे टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कवर कर दूंगा। क्लियर, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और बाकी बातें बाद में।